डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्युत्तर संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है स्टैटिकल टेक्निक्स और इसमें हम अध्ययन करेंगे मेन, मीडियन इन मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले हम माध्य का अध्ययन करते हैं, यानी कि मीन का। उसके सामान्य जानकारी अध्ययन करते हैं, इसके बाद उसके एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। तो माध्य जो क्या होता है, वो केंद्रीय प्रवृत्तियों का सबसे सरल और लोकप्रिय माप है। ये इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के जो विशेष करके गणितीय माध्यम वगैरह है उनमें इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। जो माध्य है उनको समांतर माध्य या सांख्यिकी माध्य या अर्थमेटिक मीन वगैरह के नाम से या एवरेज वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। समांतर माध्य साधारण शब्दों में औसत होता है, यानी कि एवरेज कहा जाता है उसे, और इसे अंगणितीय मध्य भी कहा जाता है। यह क्या होता है, जो गणितीय माध्यमों में सर्वाधिक सरल एवं उत्तम है प्रयोग विधि में। और औसत या समांतर माध्य वो किस प्रकार से निकाला जाता है, इसमें प्रति इकाइयों यानी कि सभी पद मूल्यों के योग करने के बाद उसके वर्गों में सभी इकाइयों के या पदों की संख्या से उसको भाग दी जाती है। यानी कि ये आपके 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पर संख्या लिखा है, 2, 3 ऐसे करके आपके 10 में। तो ये कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सभी का आप प्लस करेंगे, योग करेंगे। योग करने के बाद ये कितना पद है, 10 है। तो इनके जो योग निकलेगा उनसे इस 10 का भाग करेंगे, तो जो निकलेगा हमारा भागफल वही क्या कहलाएगा, उसका माध्य कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल वगैरह है, एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण है, कक्षा 12वीं की विज्ञान में 12 छात्रों की आयु निम्नानुसार है। इसके आधार पर एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु या माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कक्षा का औसत आयु या माध्य हमको ज्ञात करना है। ये कितने कक्षा के हैं, कक्षा 12वीं के 12 छात्रों की आयु दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 छात्र की आयु है। इसमें हमें इसका एक छात्र की जो औसत है, यानी कि कक्षा के जो छात्रों की औसत आयु है वो निकालना है। तो औसत आयु कैसे निकलेगा, इन सभी को हमें जोड़ना है। इन सभी को जोड़ने के बाद ये कितना है, इसके पदों की संख्या कितना है, इन सभी को जोड़ लेंगे और बटे में क्या रहेगा, हमारा 12 रहेगा। यानी कि पदों की संख्या कितनी है, इसमें 12 है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद जितने इसके बराबर में आएगा, इन सभी को जोड़ने पर ये देखिए, वर्ग की समस्त इकाइयों या पदों के मूल्य का योग कितना है, 216 है। तो यहाँ पास क्या आएगा हमारा, यहाँ पास लिखेंगे 216, और कुल पद कितना है हमारा, ये 12 है। तो इसको भाग देते हैं, 12 से 216 को भाग दीजिए। जो 12 से 216 को भाग देंगे तो जो आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा समांतर माध्य होगा, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। तो 12 एकम यहाँ पास 12 करेंगे और 12 में 8 और 1 9, यहाँ पास 9 बच जाएगा। इसके बाद 12 8 96, तो इसमें क्या आ जाएगा, 18। ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य है या हमारा औसत आयु है। औसत आयु ये पूछा है ना हमें, तो ये 18 हमारा क्या है, औसत आयु है। तो इसे इस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये फर्स्ट उदाहरण का आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। डॉक्टर शुक्ल महोदय ने अपने शब्दों में कहा कि समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग के उन पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे कि अभी हम देखे हैं, पदों की संख्या के जो योग है और पदों की संख्या उनसे भाग देने पर जो मूल्य हमें प्राप्त हुआ है वही क्या है, समांतर माध्य है। उपयुक्त उदाहरण में 12 छात्र है जिसकी आयु बताई गई है और उनकी जो 12 पदों में उनकी मूल्य 216 है। इनमें पदों की संख्या कितनी है, 12 है, उनसे भाग दिए हैं हम, तो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 18 प्राप्त हुआ है। और यही 18 क्या है, औसत आयु है, जो हम आंसर में निकाल चुके हैं। यह इसका सूत्र दिया है जिसके माध्यम से हम निकाले हैं पद मूल्यों या पद मानों का योग। यानी कि जितने भी पद मान दिए थे, एक से लेकर 10 तक के या वहाँ पर जो दिए थे उनका क्या किए, हम पहले योग निकाले 216। इसके बाद पदों की संख्या जो थी 12, उनको क्या किए, भाग दिए, तो हमारा क्या निकला, आंसर निकला। ये समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। तो एन मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, और सिग्मा एक्स मतलब होता है पद का मूल्यों का योग। ये इसका सूत्र दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप निकालेंगे या हल करेंगे। इसमें अलग अलग 2 विधियां प्रयुक्त में लाई जाती है समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां। ये हम सामान्य विधि देखे हैं
अब इसके अलग अलग विधियाँ वगैरह है उसको देखते हैं। अलग अलग श्रेणियों में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न प्रकार की विधियाँ होती है। एक है व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य निकालने की विधियाँ। इसकी सूत्र क्या है? समांतर माध्य x1 माइनस x2 माइनस x3 प्लस इसी प्रकार से इसमें करेंगे बटे n। फिर है इस सूत्र का संक्षिप्त रूप ये है समांतर माध्य। ये हमारा फर्स्ट जो सूत्र उपयोग के है वो है, तो इसे आप छोड़ देंगे, कट कर देंगे, ये वाला सूत्र याद करेंगे आप। ठीक है, समांतर माध्य सिग्मा x बटे n, जो कि हमारा हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है समांतर माध्य बराबर पदों के योग बटे पदों की संख्या। ठीक, ये सूत्र है। अब ये एक एग्जाम्पल आ गए आपके लिए। इस एग्जाम्पल को आपको फाइल में बनाना होगा। तो 8 विद्यार्थियों की जो प्राप्तांक है वो निम्नलिखित रूपों में दिया हुआ है। इनके आधार पर समांतर माध्य ज्ञात करना है हमको। ये क्या है? विद्यार्थी है और ये उसके प्राप्तांक है। विद्यार्थी कितना है? ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल 8 विद्यार्थी है और उनकी ये जो प्राप्तांक है इनको हमें क्या करना है? योग करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इस प्रकार से एक बना लेना है वर्टिकल, यानी कि उसको हल करने के लिए, और ये सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? समांतर माध्य होता है। इसके बाद एक से मतलब क्या होता है? पदों का मूल्य होता है, और सिग्मा का मतलब होता है योग या सिग्मा का नियम होता है, और n बटे पदों की संख्या होता है। तो ये हमारा इस सूत्र के माध्यम से हम हल करेंगे, और इसको हम वर्टिकल लिख लिए हैं यहाँ पर। कुल कितने छात्र हैं? 8 छात्र हैं और उनके प्राप्तांक ये है, तो प्राप्तांक का योग करेंगे हम 6, इनका सभी का प्लस करेंगे सभी को हम। तो ये प्लस करने पर कितना आया? 44 आया। पदों का योग कितना है? 44 है, और पद कितना है? 8 है, यानी कि 8 छात्र है, उनकी प्राप्तांक कुल कितना है? 44 है। तो 8 का 44 से भाग देंगे, तो 8 पंचे 40, कितना बच गया? 4 बच गया। तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर शून्य लगाएंगे। 8 पंचे 40, तो 5.5 ये हमारा क्या है? माध्य निकला। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से हमें करना है। फिर है दूसरा है खंडित श्रेणी। अभी हम पहले एग्जाम्पल के द्वारा याद किए हैं। अब हमारे एक दूसरा विधि भी है जिसके माध्यम से आपको समांतर माध्य निकालना आना चाहिए। इसे खंडित श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी में समांतर माध्य निकालना विभिन्न श्रेणियों की आवृत्ति जान पाने के बाद उसके पदभार आ जाता है। इस पदभार को ज्ञात करना पड़ता है, और पदभार निकालने के लिए संबंधित पदों की उनकी आवृत्ति से गुणा करना पड़ता है, और मध्य मान निकालने के लिए समस्त पदों के गुणनफल का योग किया जाता है, और फिर इन योग में पदों की संख्या के योग का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर इसके सूत्र दिया हुआ है, ये देखिए समांतर माध्य सिग्मा FX और बटे में दिया है सिग्मा F। तो इसमें जो पहले हम क्या करते थे, सिग्मा सीधा x बटे n करते थे, उसमें आपको FX निकालना है, यानी कि उसमें एक और बक्सा बढ़ जाता है जिसमें हमें समांतर माध्य निकालनी होती है, उसमें गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। ये देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा संचालित 1998 का परीक्षा में एक महाविद्यालय में BA प्रथम वर्ष के छात्रों की जो अंक प्राप्तांक है वो निम्नानुसार है। इनमें समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। ये कौन है? प्राप्तांक है, और ये छात्रों की संख्या वगैरह दिया हुआ है। ये आपके प्राप्तांक है और ये छात्रों की संख्या। तो प्राप्तांक क्या है हमारा? x है। ये क्या है हमारा? छात्र की संख्या या आवृत्ति, यानी कि छात्रों की संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। ये दोनों बक्स हो गया, ये भी और ये भी हो गया। अब इसमें क्या किया? पद का मूल्य गुणित आवृत्ति, यानी कि FX हमें निकालना है, क्योंकि हमारे सूत्र क्या है? ये वाला हमारा सूत्र है, और सूत्र में हमें FX निकालना है। सिग्मा FX यहाँ से निकलेगा, यानी कि दोनों का हमारे इसमें और इसका गुणा करना होता है। हमें x का और f का गुणा करने पर हमारा क्या निकलता है? FX निकलता है। तो इन सभी का गुणा करते जाएंगे, हम आमने सामने में गुणा करते जाएंगे, और जो आंसर निकलेगा वो इस खंड में रहेगा। इसके बाद ये जो आंसर निकलता है
इसको योग किए तो कितना आया, 82 आया। इनको गुणा किए तो क्या आएगा, 3470 आया। अब इसको इसमें सूत्र में डाल देते हैं। ऊपर में जो योग है वो कितना आया है, 3470 आया, और पदों की जो संख्या वगैरह है उसका योग कितना है, 82 आया है। यानी कि कुल संख्या कितना है, पदों की संख्या तो 82 है। ये छात्रों की संख्या है, तो छात्रों की संख्या को जो हम जोड़े हैं तो वो कितना है, 82 है। और ये कितना है, उनका योग है, प्राप्तांक की योग। ये सूत्र वही है, बस इसमें आपको गुणा बस को ऐड करना है। तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको भाग देते हैं। जो 82 है उनको इससे भाग देंगे तो हमारा आंसर ये आता है। यही क्या है, हमारा समांतर माध्य है। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ एक्स और एफ का गुणा करना है, यानी कि आपको स्टूडेंट और जो छात्र है उनकी गुणा कर देना है। इसके बाद जो निकलेगा उसका संपूर्ण, उसके साथ इसका आपको भाग दे देना है, फिर वो निकल जाएगा आंसर। फिर इसका भी सेकेंड विधि है, तीसरे नंबर का विधि है इसका। इसे अविच्छिन्न विधि या सतत विधि कहा जाता है। इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए, समांतर माध्य के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जा सकती है। इसमें क्या होता है, जो सतत श्रेणी है उन्हें पद मान वर्ग या अंतराल या वर्गांतराल में बढ़ जाता है, और सर्वप्रथम श्रेणी के वर्गांतराल का माध्यम प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक पद के जो मध्य मान है उनकी आवृत्ति का गुणा किया जाता है और गुणनफल का योग किया जाता है, और आवृत्तियों का योग किया जाता है, और गुणनफल के योग में आवृत्तियों के योग का भाग दिया जाता है, और भागफल के समांतर माध्य होता है। तो इसे आप लिख लेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से बताते हैं आपको। ये हमारा सूत्र है जो पहले हम देखे हैं, और इसी सूत्र में हमको बनाना है। ये भी बिल्कुल सरल है, जो पहले जो देखे हैं उनके माध्यम से ही बनेगा, वैसे ही सेम। ये देखिए, ये आपका प्राप्तांक है, ये छात्र की संख्या है, ये छात्रों की संख्या है, ये प्राप्तांक है। इन दोनों की गुणा कर देंगे, ये हमारा एफ एक से निकल जाएगा, प्राप्तांक गुणित छात्र। अब इसको हमें सूत्र में डाल देना है सीधा। इनके गुणा किए प्राप्तांक, ये छात्र और प्राप्तांक को गुणा कर दिए हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा सूत्र है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान ये है, और सिग्मा एक्स क्या है, सॉरी एक्स क्या है, 108 आया है। तो ये आपका योग है, और ये क्या है, आपका संख्या है, छात्रों की संख्या। तो ये आपके प्राप्तांक का योग और छात्रों की संख्या, इन दोनों को भाग कर दिए तो ये आंसर आ गया। जैसे दूसरा को देखेंगे वैसे ही ये तीसरा भी बनेगा, सेम वैसी। इसका एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि आवृत्ति में है। इसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आपको दे तो कैसे बनाएंगे आप। कक्षा में को मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित वर्गांतरों में रखा गया है, तो उनका जो समांतर माध्य है उनको ज्ञात करना है हमें। फर्स्ट है वर्गांतर, और दूसरा यह है वो उनका अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 10 का दिया हुआ है। और जो है इसका 8 बार है, इसका 6 बार है, इसका 7 बार है, इसका 6 का 3 बार दिया हुआ है। तो इसे हल करने के लिए आपको पहले इसको व्यवस्थित करना है। जैसे कि ये क्या है, हमारा वर्गांतराल है, ये फर्स्ट वाला है। फिर इसका मध्य मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। 10 से 10 के बीच में मध्य मान क्या आएगा, 5 आएगा। 10 और 20 के बीच में क्या मध्य मान आता है, 15 आता है। 30 और 30 के क्या होगा, 25 होता है, हो गया। सॉरी, 30 से 40 के बीच में 35 हो गया, और 40 से 50 के बीच में 45 आता है, वो इसमें आएगा। यानी कि जो आवृत्ति है इसको लेंगे। इसके बाद गुणनफल ज्ञात करना है। इन दोनों के मध्य हम गुणा करेंगे, उसमें गुणा करते हैं वैसे ही आवृत्ति को आपको जोड़ देना है, करेंगे इस प्राप्त होगा। इसको मध्य मान बस को आपको निकालना है, मध्य मान के साथ इसका गुणा कर देना है आपको वर्गांतर का। तो ये हमारा सिंपल वही सूत्र है, उसमें भी आप योग गुण आवृत्ति का उसको यहाँ पर लिख, और जो एन है कि 30 हमें एन वर्गांतर संख्या है कुल उसका है, को भाग दे देंगे तो हमारा ये समांतर माध्य प्राप्त हो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। अब इसके उपयोग, जो माध्य है इसका उपयोग क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। भूगोल में समांतर माध्य का उपयोग जो है सामाजिक समस्याओं, तथ्यों और उनके मानों के अध्ययन में किया जाता है। उनकी लंबी सारणियों को
व्यक्त करने या लघु रूप में बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। समांतर माध्य का जो उपयोग है ये निम्नलिखित रूप में है। फर्स्ट है भूगोल में माध्य उपयोग निम्नलिखित विधियों के रूप में करते हैं। फर्स्ट है समताप रेखाओं के माध्य के आधार पर खींची जाती है। समताप रेखाएं है माध्य के माध्यम से ही खींचते हैं। फिर है जो समभार एवं सम वायुदाब वगैरह रेखाएं हैं उनका भी वायुदाब रेखा के आधार पर, समांतर माध्य वायुदाब रेखा के आधार पर ही बनाई जाती है। फिर है समोच्च रेखाएं या औसत ऊंचाई के आधार पर खींची जाती है, ये सभी इसी के आधार पर है। फिर है वर्षा आदि अन्य सभी समान रेखाएं माध्य के माध्यम से या आधार पर ही खींची जाती है, जो समांतर माध्य है इसके आधार पर। फसल का उत्पादन, निर्यात और औद्योगिक उत्पादन आदि से संबंधित जो गति है, स्थिति है, उनका ज्ञान समांतर माध्यम के द्वारा ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। विकासशील देशों में घटते बढ़ते क्रम का मान सांख्यिकी माध्यमों द्वारा है। सिंचाई व्यवस्था इन सभी करने के लिए सांख्यिकी माध्यम का ही उपयोग किया जाता है। बोले जो समांतर माध्य है उसका उपयोग श्री मेहतार महोदय ने, रॉबिन्सन महोदय ने के रूप में मानचित्र में किया जाता है, जिसमें तापमान, वायु दाब और अन्य भौगोलिक भूगोल है उनके सामान्य लक्षणों का मानचित्रण किसी न किसी रूप में सांख्यिकी के माध्यम पर और उसकी उपयोगिता और उसके एग्जाम्पल। अब अध्ययन करते हैं माध्यिका क्या है। मध्या के क्रमबद्ध श्रृंखला अथवा सारणी की वह मध्य संख्या है जो वितरण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसकी जो संख्यात्मक निम्नांकित शब्दों में की जा सकती है। माध्यिका इसे मीडियम कहते हैं। इसकी अध्ययन करते हैं। प्रदत्त समांकमाला या श्रेणी का वह मूल्य होता है जो उस श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं या दो भागों में विभक्त कर देते हैं और एक भाग के समस्त पदों के मूल्य माध्यिका के कम और दूसरे भाग के समस्त पदों के मूल्य उसके अधिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जो अंकित सारणी है उनमें क्या करते हैं, 11 पद ऐसा मूल्य है जो सभी सारणियों के पदों के मूल्य में या उनके भागों में अभिव्यक्त की जाती है, चाहे हम आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें। और दूसरा भाग क्या होता है, अथवा अवरोही क्रम में ये होता है कि प्रथम भाग क्या होता है एवं द्वितीय भाग देखे जाते हैं। तो इसे भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। माध्यिका का निर्धारण या उनका संगणन, तो इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र दिया हुआ है यहाँ पर। माध्यिका बराबर पदों की संख्या -1/2, यानी कि इसका सूत्र है ए माध्यिका n+1/2 पद। तो ये है इसका सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से हमें माध्यिका निकालना है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे माध्यिका निकालेंगे। इसकी भी कुछ विधियां वगैरह है या उसके निर्धारण वगैरह है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका का निर्धारण। व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका आरोही या अवरोही क्रम में पदों के मूल्य व्यवस्थित, जो समग्र पद है उनका ज्ञात करके उनमें एक जोड़ करके 2 का भाग देते हैं और भागफल वही संख्या के अनुरूप प्रारंभ के पद की गणना कर देते हैं। जो कि पद का आता है वही माध्यिका है। तो आगे का क्लास हम कल अध्ययन करेंगे, अभी किसी कारणवश रोक रहे हैं।